माँ की गर्भ में आना, भारी असहनीय पीड़ा को सहन करना। शास्त्रों ने कहा कि जब एक बार यह जीव आत्मा माँ के गर्भ में आता है तो वह माँ का गर्भ जो है नरक से उपमा दिया गया। यह माँ का गर्भ क्या है? एक नरक है। मलमूत्र से भरा हुआ स्थान में 9 महीना उस जीव को रहना पड़ता है, और वह भी सीधा नहीं, उल्टा। हमें कोई थोड़ा देर के लिए उल्टा टांग दे तो कैसा होगा, लेकिन 9 महीना वह जीव उल्टा टंगा रहता है। कितना कष्ट होता होगा। मलमूत्र से भरा हुआ स्थान। वह परमात्मा से विनय करता है कि हे प्रभु, हमें यहाँ से बाहर निकालो, संसार में जाने के बाद आपको भूलेंगे नहीं। और जब वो 9 माह के बाद जब वो जीव माँ की गर्भ से बाहर आता है तो जन्म के समय प्रसव पीड़ा जो माँ को होती है वह तो होता ही है, लेकिन उस जीव को भी होता है। करोड़ों बिच्छुओं के डंक के समान दर्द जो है उस जीव को होता है। फिर संसार में आया, पूरा दुख सुख को भोगा, और अंत समय में जब यह प्राण निकलता है शरीर से तो उस समय भी आसानी से नहीं निकलता। करोड़ों बिच्छुओं के डंक के समान उस जीव आत्मा को दर्द होता है। तो ये बार बार मरना और बार बार जन्म लेना, इसे चक्कर जो है नहीं छूटने वाला है यदि हम केवल स्वर्ग की कामना करते हैं। इससे भी परे, क्योंकि यह आत्मा जो है यह अखंड है, अविनाशी है। इसलिए गीता ने कहा, नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक। यह आत्मा को न आग जला सकती है, न पानी से गला सकती है, न वह हवा उड़ा सकती है। यह ऐसी अजर अमर जो आत्मा अविनाशी है, इसका धाम भी क्या है? वह अखंड है। और जब यह आत्मा उस अखंड धाम में पहुंच जाएगा तो वहां से इसका आना और जाना जो है वह समाप्त हो जाएगा। उसे कहा जाता है मुक्ति। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। तो वह मुक्ति पाने के लिए जो है हमें अग्रसर होना चाहिए। वह परमात्मा का दुर्लभ धाम जहां पर जाकर के यह आत्मा अखंड सुख को प्राप्त करती है, उसे पाने के लिए देवता भी लालायित रहते हैं। ब्रह्म वैवर्त पुराण में आया, देवता लोग हमेशा भारतवर्ष के प्राणियों को धन्यवाद देते। गायन्ति देवा किल गीत कानी धन्यास्तते भारत भूमि भागे। कहते हैं धन्य हो भारतवर्ष के प्राणियों जिन्हें यह भारतवर्ष मिला, और यह उत्तम 84 लाख योनियों में उत्तम यह मानव तन मिला। क्योंकि यह मनुष्य तन ही एक ऐसा साधन है जिससे हम परमात्मा की भक्ति करके, और यह स्वर्ग वैकुंठ से परे, क्षर से परे अक्षर, और अक्षर से भी परे, जो गीता ने कहा ना, क्षर सर्वाणि भूतानि अक्षर कुटस्थ अक्षर उच्यते उत्तम पुरुष अन्वेन। उस उत्तम पुरुष परब्रह्म परमात्मा जिसके लिए शास्त्रों ने कहा गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। उस परब्रह्म परमात्मा का धाम जो है पाने का एक ही साधन है, यह मनुष्य तन। जैसे आपको यहाँ से दिल्ली जाना हो तो साधन क्या है? यहाँ से ट्रेन की साधन है ना, गाड़ी। उसी प्रकार से उस दिव्य परम धाम में पहुंचने के लिए, परमात्मा के धाम में पहुंचने के लिए एक यह मनुष्य तन ही साधन है, और यह मृत्यु लोक ही वह प्लेटफॉर्म है जहां आने के बाद आप इस क्षर अक्षर को छोड़ करके अक्षरातीत वह परब्रह्म परमात्मा के धाम तक पहुंच सकते हैं। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। वह देव योनि से भी नहीं मिलेगा परमात्मा, स्वर्ग से भी नहीं मिलने वाला, वैकुंठ से भी नहीं मिलने वाला। यदि उनके पास जाना है तो यह प्लेटफॉर्म है मृत्यु लोक, यहाँ आना ही पड़ेगा। इसलिए देवता गण भी धन्यवाद देते हैं कि धन्य हो भारतवर्ष के प्राणियों जिन्हें यह मानव शरीर मिला। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की।
पर सौनक आदि ऋषियों ने प्रश्न किया सुत जी महाराज से कि हे सुत जी महाराज, यह श्रीमद् भागवत की कथा 7 दिन में श्रवण करने की परंपरा कब से प्रारंभ हुआ, यह कृपा आप हमें बताइए। सुत जी महाराज कहते हैं कि सबसे पहले यह जो है सनकादिक ऋषियों ने यह परंपरा जो है प्रारंभ किया। नारद जी को यह सप्ताह के रूप में 7 दिन में श्रीमद् भागवत की कथा सुनाया। सौनक जी महाराज कहते हैं कि अरे महाराज सुत जी आप कैसे बात करते हो, नारद जी 2 घड़ी से ज्यादा एक स्थान में टिक नहीं पाते, ऐसे नारद जी 7 दिन एक स्थान में रह करके श्रीमद् भागवत की कथा कैसे श्रवण किया। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। सौनक जो 88,000 ऋषियों में मेन हेड बॉस प्रधान श्रोता, आप सौनक जी बैठे हैं, सुत जी महाराज कथा करने वाले हैं। आप सुत जी महाराज से सौनक जी प्रश्न करते हैं, प्रभु 2 घड़ी से ज्यादा एक स्थान में नहीं टिकने वाले नारद जी 7 दिन एक स्थान में रह करके आपने कैसे श्रवण किया कथा। तो आप सुत जी महाराज कहते हैं कि सुनो हे सौनक आदि ऋषियों, एकदाहि विशालायाम चत्वार ऋषयो मला सत्संगार्थम समायाता भद्रससो सत्र नारदम। हे सौनक आदि ऋषियों, एक बार विशालापुरी यानी विशालापुरी नाम